बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पावर शेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कौन सा होता है, उसकी साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की मेंटल हेल्थ की ये कंडीशन हो जाती है कि वो हर वक्त अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने फेस को लेकर, अपने बालों को लेकर, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। वो बार बार नोट करी जाएगा कि मेरे चेहरे के इस तरह की सिचुएशन हो गई है, मेरे हाथ पाँव ठीक नहीं हैं, और वो इस चीज़ को हद से ज़्यादा अपने सर के ऊपर सवार कर लेता है और उसकी वजह से उसकी डेली लिविंग लाइफ में बहुत सारे मसले आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कॉमन है टीन एजर्स में और अडल्ट्स में। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हम किसी पर्सन को डायग्नोज करते हैं कि पर्सन जो है वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है, तो उसकी कौन कौन सी सिम्टम्स हैं। एक तो ये चीज़ होगी कि वो अपने आईने के सामने जाके मिरर चेक करेगा, बार बार अपने आप को देखी जाएगा, ठीक है। और सम टाइम ये होता है कि वो जो है अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है मिरर को, अपने आप को देखने की कोशिश ही नहीं करता है। अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को वो किसी ना किसी स्कार्फ से, हैट से अपने बालों को छुपाता है, ठीक है। वो हद से ज़्यादा यानी कि एक्सरसाइजेस करे जाएगा, बहुत ज़्यादा यानी कि डॉक्टर्स के पास अपनी चेकअप के लिए जाएगा, ठीक है। किसी ना किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएगा, किसी यानी कि डिफरेंट टाइप्स के लोगों के पास जाएगा कि वो प्लास्टिक सर्जरी तक करवाने तक चला जाते हैं लोग, यानी कि जिनको बहुत सारे मसले होते हैं। अपने नेल्स को चेक करेंगे, अपनी आईब्रो को चेक करेंगे, अपने हेयर्स को चेक करते हैं और वो बार बार चेक करते रहते हैं। अब इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन से इंसान को कॉजेज़ हैं। तो इसकी कॉजेज़ में ये चीज़ आती है कि एक तो एक इंसान के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनमें हो ये चीज़, यानी कि उनकी फैमिली में ये चीज़ हो कि वो फैमिली बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो। इसके अलावा इसकी एक सिम्टम्स ये भी आती है कि एक इंसान को हरास किया गया हो, यानी कि हरासमेंट उसके साथ में होगी हो, सेक्सुअली उसको अब्यूज़ किया गया हो, तो ये भी इसकी एक रीज़न होती है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में ये चीज़ भी पाई जाती है कि ऑब्सेशंस उनको यानी कि कंपल्शन वगैरह हो रहे होते हैं, तो उस वजह से भी उनमें ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि उसी तरह से यानी कि उनके चाइल्डहुड में कोई ना कोई ट्रॉमा आया हो, उस इंसान को किसी ना कोई हिट कर दिया गया हो और वो आगे चल के उसकी ज़िंदगी में मिसाल बना देगा। अब टीन एजर्स में और अर्ली अडल्ट में 1 ईयर तक अगर आप ये सिम्टम्स देखेंगे तो फिर ये चीज़ हम लोग कहते हैं 12 से 13 साल की उम्र में बच्चों में ये चीज़ें सिम्टम्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन एक नॉर्मली चीज़ भी होती है, यानी कि हम अगर देखें तो नॉर्मली लोगों में जैसे जैसे इंसान टीन एजर्स लाइफ में जाता है, उसमें अपनी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन होती है, तो वो अपने आप को बड़े अच्छे से वेल सेटल्ड और वेल मैनर्ड बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो एक्सेसिवली चला जाए, यानी कि हर वक्त ही अपने आप को देखी जाना, हर वक्त ही अपने सर के ऊपर एक भूत की तरह सवार कर लेनी चीज़ों को, तो ये उसकी यानी कि डेली लिविंग लाइफ में मसले आने की तरफ आने लग जाए, फिर ये मसला हम लोग कहते हैं। अब आप बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि अगर तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ जा रही हैं तो फिर आप जो है वो साइकेट्रिस्ट से थोड़ी टाइम के लिए यानी कि आप उसकी मेडिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑलवेज CBT है, यानी कि हम लोग कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को अप्लाई करवाएं और किसी न किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसको उसके जो दिमाग में इरेशनल बिलीव्स बन चुके हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरी खूबसूरती में कोई कमी है, या मेरे अंदर कोई यानी कि कमतर हूँ मैं लोगों से, जिसकी वजह से उसको मसले पेश आ रहे होते हैं, तो फिर उस हम लोग थॉट पैटर्न को, उन इरेशनल थॉट्स को हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं CBT के थ्रू। CBT में हमेशा ये चीज़ होती है कि CBT कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निशंस होती हैं जो हमारे यानी कि दिमाग में एक सोच का जाल बन रहा होता है, क्योंकि जो हमारी सोच होगी डेफिनेटली वैसा ही हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस
इसीलिए हम उन कॉग्निशंस को, उन थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं अपनी बातों के थ्रू। हमेशा नॉन डायरेक्टिव वे में हम लोग CBT को अप्लाई कर रहे होते हैं और उस तरह से जैसे जैसे एक इंसान के दिमाग से वो सोचें तब्दील होती चली जाती हैं, इंसान का मसला बेहतर होता हुआ चला जाता है। लेकिन उसमें आपकी एक्सपर्ट के ऊपर भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि आप जिस पर्सन से अपनी थेरेपी करवा रहे हैं, क्या उसे उस चीज़ के ऊपर कमांड हासिल है या नहीं है। इसीलिए जब भी आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, काइंडली कोशिश करें कि वो इंसान सच में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर एटलीस्ट उसकी साइकोलॉजी की डिग्री कंप्लीट हो, वो कोई स्टूडेंट वगैरह ना हो। इसके अलावा अब कुछ टिप्स हैं जो यानी कि आप कर सकते हैं कि आप अपने आप को तन्हा ना रखें, क्योंकि बॉडी डिस्मॉर्फिक वाले मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, वो लोगों में नहीं जाते हैं, वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं। और आप लिखना स्टार्ट कर दें। हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखा करें। बहुत सारे लोग डायरी भी लिखते हैं। डायरी लिखने अब तो इतना ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड में नहीं है, लेकिन पहले तो लोग बहुत ज़्यादा लिखते थे, तो उसका ये फ़ायदा होता था कि उन्हें अपने आप को यानी कि उनकी सोचें जो थी उनके दिमाग से पेपर के ऊपर जब वो ट्रांसफ़र हो जाती थी, तो लोग अपने आप को थका हुआ नहीं महसूस करते थे, ख़ुद को रिलैक्स कर लेते थे। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। 16 PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है। जिन लोगों के असाब में, पट्ठों में खिंचाव होता है, वो इस टेक्निक को अप्लाई करें। यूट्यूब पे आपको डिफरेंट टाइप्स की इसकी टेक्निक्स मिल जाएंगी कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक वन ऑफ द बेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक है। ये एक थेरेपी है प्रॉपर जो आप करते हैं, उसमें अपनी सेंसेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी तबीयत में बेहतरी आना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।